नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की सेशन में डीडीसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले का सेशन था दोस्तों, उसमें हमने डीडीसी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जो फैक्चुअल और प्रैक्टिकल जो बातें आ रही थी उनको हमने देखा। ठीक है दोस्तों, आज उसी के आगे का एक पार्ट और बना रहे हैं, जिसमें आपको मैं डीडीसी के जो विभिन्न प्रकार के 23 संस्करण आए, तो उन 23 संस्करण के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जामिनर उन बातों को हमेशा पूछता है। ठीक है दोस्तों, उन्हीं को बातों को मैं आपके सामने रखूँगा, साथ ही उन पॉइंटों के ऊपर मैं आपको समझाता जाऊँगा कि इस पॉइंट के अंदर क्या चीज़ें हैं। जैसे डीडीसी के में जो टेबल यूज़ हुई है वो टेबल कौन से संस्करण से स्टार्ट हुई है और कितने संस्करण तक टेबलें 4 प्रकार की थी, फिर 6 या फिर 7, इस प्रकार से स्टैंडर्ड सब डिवीज़न कौन सा था, कौन सा एडिशन को स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट कुछ बातें होगी डीडीसी के अपने संस्करण से रिलेटेड, वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इसी वीडियो में आपको मैं दोस्तों डीडीसी के जो पूर्ण संस्करण होते हैं वो कितने थे, कब प्रकाशित हुए, साथ ही संक्षिप्त संस्करण कब प्रकाशित हुए, इस प्रकार के, और साथ ही डीडीसी के संपादित करने वालों के नाम भी और लिखूंगा दोस्तों कि प्रथम संस्करण को किसने संपादित किया, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से 23 संस्करण थे दोस्तों, उस 23 के नाम लिखूंगा, क्योंकि एग्जामिनर कई बार दोस्तों उन क्वेश्चनों को वेरीफाई बिल्कुल अच्छे से करता है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी देता है। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कौन सा संस्करण है जो दोस्तों 2 बार संपादित किया था, द्वितीय बार किसने संपादित किया। इस प्रकार जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो सब मैं आपको लिखवाऊंगा और समझाऊंगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम रहेगा दोस्तों डीडीसी है और डीडीसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए तो आज की पहले बिंदु की, वो बिंदु होगा दोस्तों हमारा कि डीडीसी के सेकंड संस्करण से डीडीसी के सेकंड संस्करण में सब्जेक्ट इंडेक्स का नाम बदलकर रिलेटिव इंडेक्स कर दिया, रिलेटिव इंडेक्स कर दिया। यदि आपसे पूछे दोस्तों कि सब्जेक्ट इंडेक्स का प्रयोग किस संस्करण में किया था, तो दोस्तों प्रथम संस्करण में, और आपसे पूछे रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किस संस्करण में किया था, तो द्वितीय संस्करण से। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो डीडीसी के 13वें संस्करण में, डीडीसी के 13वें संस्करण में अल्टरनेटिव शेड्यूल अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया। यदि आपसे पूछे डीडीसी किस संस्करण में अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया था, दोस्तों वो किस में था, 13वें के अंदर था। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए डीडीसी में टेबल का प्रयोग किस संस्करण में किया गया था, तो 14वें के अंदर किया था दोस्तों। डीडीसी में जो टेबल होती है दोस्तों, टेबल का प्रयोग, यदि आपसे पूछे डीडीसी में टेबल सारणी का प्रयोग, टेबल का प्रयोग 14वें संस्करण में किया गया। और इसमें दोस्तों कितने प्रकार की टेबल दे रखी थी, टेबलों की संख्या कितनी दोस्तों, वो 4 प्रकार, यानी 4 टेबल की संख्या था, 4 टेबल थी। ठीक है, आपसे पूछे कि डीडीसी के अंदर जो टेबल है जो वो कितने प्रकार की थी, तो दोस्तों 4 प्रकार की थी, और कौन से संस्करण में की थी दोस्तों, वो 14वें संस्करण में थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि डीडीसी के अंदर द्वितीय संस्करण के अंदर सब्जेक्ट इंडेक्स का प्रयोग किया गया था,
उसके स्थान पर किसका अपने फर्स्ट इसके फर्स्ट संस्करण में होता दोस्तों सब्जेक्ट इंडेक्स का प्रयोग। तो और पूछेगा कि सब्जेक्ट इंडेक्स के स्थान पर डीडीसी के इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था दोस्तों, रिलेटिव इंडेक्स कर दिया था। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि सेकंड अपने रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किस संस्करण में किया था दोस्तों, वो था सेकंड संस्करण में। यदि आपसे पूछे जाए कि अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग दोस्तों किस संस्करण में किया गया था, तो 13वें के अंदर। और टेबल के बारे में पूछे तो टेबल को बताना दोस्तों 14 के अंदर, और टेबल की संख्या कितनी थी दोस्तों, 4। ठीक है, आगे बात की जाए दोस्तों तो और देखें तो दोस्तों वो ये है कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का प्रयोग दोस्तों, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सब डिवीज़न स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का प्रयोग किस संस्करण में किया गया था दोस्तों, वो था 15वें संस्करण में। ठीक है, पूछे तो बता देना दोस्तों, सीधा सा अपने सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए दोस्तों तो डीडीसी के 15वें संस्करण में, डीडीसी के 15वें संस्करण में क्या दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ज्ञान के साथ विस्तार का सिद्धांत। क्या था नाम दोस्तों, ज्ञान के साथ विस्तार का सिद्धांत। ज्ञान के साथ विस्तार का सिद्धांत है, विस्तार का सिद्धांत कौन संस्करण में दिया था दोस्तों, वो दिया था 15वें संस्करण में। और 15वें संस्करण को दोस्तों क्या स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सिद्धांत दिया। ठीक है, ज्ञान के विस्तार का सिद्धांत पूछे दोस्तों 15वें संस्करण में। और डीडीसी के 15वें संस्करण को क्या कहते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं। क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों सारे, ये कि आपसे पूछेगा कि स्टैंडर्ड एडिशन डीडीसी किस संस्करण को कहते हैं दोस्तों, तो 15वें कहते हैं। ठीक है, और बात की जाए डीडीसी के बारे में दोस्तों, यदि आपसे पूछे जाए कि डीडीसी के 10वें एडिटर कौन है, यानी जो एडिटर इन चीफ है डीडीसी के 10वें एडिटर इन चीफ पूछा जाए तो आपको दोस्तों नाम बताना है किसका, मिचेल पेंजर का। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का प्रयोग डीडीसी के किस संस्करण में किया गया था दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, मैं बोल रहा हूँ वही आएगा। ऑप्शन के अंदर आपको दोस्तों वो संख्या ऊपर नीचे जैसे 15, 10, 8, 10 ऐसे कुछ लिख सकता है, लेकिन उत्तर आपको दोस्तों जो मैं लिखा रहा हूँ उसके अंदर से बन रहा है, और परसेंट भी यहीं से बन रहा है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है। और डीडीसी के स्टैंडर्ड एडिशन का पूछे तो दोस्तों बताना है 15। यदि आपसे पूछे कि डीडीसी के अपने 15वें संस्करण में अपने ये पूछे ज्ञान के साथ विस्तार का सिद्धांत, ये दोस्तों अपने नेट के अंदर क्वेश्चन आ रखा था, उसमें लिखा था कि डीडीसी किस संस्करण में ज्ञान के साथ विस्तार का सिद्धांत जो दोस्तों दिया था वो किस संस्करण में था, तो 15वें संस्करण में था। साथ यदि आपसे पूछे कि डीडीसी किस संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं, नहीं वो आपसे पूछे तो इसका बताना है दोस्तों 15वें संस्करण में। और डीडीसी के 10वें एडिटर इन चीफ कौन थे दोस्तों, मिचेल पेंजर थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबका ध्यान रखना स्पेशली तौर पर। और बात की जाए दोस्तों डीडीसी के बारे में कि इंपॉर्टेंट और फैक्ट क्या होते हैं, तो दोस्तों आगे हम लेते हैं कि डीडीसी की जो टेबल फर्स्ट है, टेबल नंबर 1 होती है, टेबल जो 1 नंबर टेबल है डीडीसी के टेबल नंबर 1 को दोस्तों डीडीसी अनुसूची डीडीसी की अनुसूची के किसी भी अंक के साथ
जब ज़रूरत पड़े, जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी ज़रूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब भी ज़रूरत पड़े तब प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी जो डीडीसी दोस्तों जो टेबल नंबर 1 होती है उसको यदि किसी भी अनुसूची यानी किसी भी शेड्यूल के साथ ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों उसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि दोस्तों उसने किस प्रकार यूके जो एग्ज़ाम पीसीएस का था उसमें दिया था कि डीडीसी की किस टेबल का प्रयोग किसी भी शेड्यूल के साथ किया जा सकता है। तो दोस्तों उसका नंबर था टेबल नंबर 1, तालिका नंबर 1 दे रखा था दोस्तों। ठीक है, हिंदी के अंदर तालिका नंबर 1 आएगा और इंग्लिश में यदि देखेंगे उसका वर्जन तो टेबल नंबर 1 आएगा, टेबल 1 लिखा हुआ आगे। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ वो दोस्तों 100% गारंटी के अंदर से एक भी बार क्वेश्चन चले जाए तो दोस्तों एग्जाम के बाद में कमेंट करके बता देना कि सर एक भी क्वेश्चन बाहर गया था। ठीक है, इतनी मेहनत के साथ मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और बात की जाए दोस्तों तो डीडीसी के बारे में, डीडीसी में मुख्य वर्ग या मुख्य वर्गांक 3 अंकों से प्रारंभ होते हैं, 3 अंकों से प्रारंभ होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि डीडीसी के मुख्य वर्गांक कितने अंकों से प्रारंभ होते हैं तो दोस्तों उत्तर बताना है 3 अंकों से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, स्टार्ट होते हैं 3 अंकों से। 3 अंकों के बाद में दोस्तों क्या लगता है, डॉट लगता है हमेशा। ठीक है, वो भी मैं आगे बात बताऊंगा दोस्तों, पूरी आपको कंप्लीट है। डीडीसी के 15वें संस्करण से उसके लेखक के नाम को टाइटल में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। ठीक है, डीडीसी के 15वें संस्करण से लेखक के नाम को टाइटल में सम्मिलित किया गया, टाइटल में सम्मिलित किया गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछे डीडीसी के किस संस्करण में लेखक के नाम को टाइटल में सम्मिलित किया गया तो दोस्तों वो आपको बताना है क्यों कौन सा 15वां संस्करण। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15वां संस्करण दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट संस्करण है, क्योंकि इस संस्करण को 2 बार तो एक बार क्या है कि संपादित कर दिया। एक बार फर्स्ट बार 1951 में किया और सेकंड बार 1952 में कर दिया। ठीक है, तो 15वां संस्करण दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने आपसे जितने फैक्ट लिखे हैं उसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, यदि मेरे अलावा भी आपको कहीं से 15वें संस्करण के बारे में कोई फैक्ट मिलता है तो दोस्तों साथ में उसको भी नोट डाउन करना, और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे और बात की जाए दोस्तों 15वें संस्करण के बारे में तो 15वां संस्करण दोस्तों 2 बार प्रकाशित हुआ। आपसे पूछे डीडीसी का कौन सा संस्करण 2 बार प्रकाशित संपादित हुआ या प्रकाशित हुआ। डीडीसी का 15वां संस्करण 15वां संस्करण 2 बार संपादित हुआ। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि डीडीसी कौन सा संस्करण दो बार प्रकाशित हुआ तो वो 15वां, प्रथम बार दोस्तों 1951 में हुआ। ठीक है, और सेकंड बार दोस्तों कब हुआ 1952 के अंदर। 1952 के अंदर किसने किया तो दोस्तों मेलविन डेवी के पुत्र थे जिनका नाम था गॉडफ्रे डेवी। वो भी मैं दोस्तों आगे लिखा दूंगा, गॉडफ्रे डेवी था। ठीक, उनके बारे में विस्तृत रूप से लिखाऊंगा। सेकंड बार पुनः संपादित है या पुनः संपादित। यदि पूछे आपको डीडीसी का 15वां संस्करण पुनः संपादित कब हुआ था दोस्तों तो 1952 के अंदर, और प्रथम बार 1951 के अंदर हुआ था। और 1952 जब हम अपने संपादक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मैं विस्तृत रूप से लिखाऊंगा कि डीडीसी के अपने 1951 में डीडीसी का 15वां संस्करण किसने संपादित किया था और पुनः संपादित वो भी किसने किया था। पूरी डिटेल एक लिस्ट के सारणी के रूप में लिखाऊंगा आपको एकदम सिस्टमेटिक के साथ में, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए तो डीडीसी के 14 से 17 तक संस्करण है दोस्तों, संस्करण है वो दोस्तों अपने उसमें कितनी टेबल, 4 टेबल थी। कितनी टेबल थी दोस्तों, 4 टेबल थी, यानी 4 तालिका थी।
4 प्रकार की टेबल थी दोस्तों अलग अलग। यदि आपसे पूछे जाए कि टेबल का प्रयोग सबसे पहले कहाँ से हुआ था संस्करण में, तो शब्द के अंदर हुआ था। यदि आपसे पूछे जाए तो कि अपने 4 जो टेबल थी वो किस संस्करण तक चली थी दोस्तों, तो उसका उत्तर पता नहीं। 14 से 17 तक 4 प्रकार की टेबल यूज की गई थी, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि 17 से 21 तक, अरे सॉरी 18 से 21 तक है, 17 तक तो वहाँ हो गया था दोस्तों। 18 से 21 तक जो संस्करण था उसके अंदर दोस्तों कितने प्रकार की टेबल यूज हुई थी, उसमें हुई थी दोस्तों अपने 7 प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों? 7 टेबल हुई थी, 7 प्रकार की टेबल यूज ली थी, ठीक है। फिर जो 22वां और 23वां संस्करण आया था, 22वां और 23वां संस्करण, ठीक है, संस्करण, उसमें दोस्तों 6 प्रकार के संस्करण, अपने 6 प्रकार की टेबल यूज की गई थी। एक प्रकार जो टेबल थी वो हटा दी, वो थी दोस्तों पर्सन से रिलेटेड जो टेबल थी वो कौन सी? हटा दी थी। टेबल के बारे में दोस्तों आगे विस्तृत रूप से पढ़ूंगा, आपको ये भी बताऊं कि टेबल कौन सी हटाई थी। तो दोस्तों एक बार अपने इस बोर्ड पे देखते हैं कि और ज़्यादा फैक्ट इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो इस प्रकार से कि भाई इसका 15वां संस्करण 2 बार संपादित हुआ, 1951 में फर्स्ट बार, 1902 में पुनः संपादित हुआ। 14 से 17 तक संस्करण दोस्तों कितने टेबल प्रकार थी? 4 टेबल थी, ठीक है। और 18 से 21 तक पूछे कितने प्रकार की टेबल यूज की गई थी, तो 7 प्रकार की। और यदि आपसे पूछे कि 22 और 23 संस्करण के अंदर कितने प्रकार की टेबल यूज थी, तो 6 प्रकार की। इसमें अलग अलग संख्या भी दे सकता है दोस्तों, वो ये भी दे सकता है कि 15 नंबर जो संस्करण था उसके अंदर कितने प्रकार की टेबल यानी कितने प्रकार की तालिका थी, तो 4 प्रकार की थी। यदि पूछे कि 19 के अंदर कितने प्रकार की तालिका थी, तो आप बताना 7 प्रकार की। यदि आपसे पूछे 22 के अंदर कितनी तालिका थी, तो 6। और 23 के अंदर पूछे तो 6 ही बताना है। आप समझ गए होंगे मेरी भावना के अनुरूप कि कुछ प्रकार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आ सकते हैं दोस्तों। आपको मैं और बता दूं, एक खुशखबरी आपको ये दे दूं कि दोस्तों जल्द ही मैं आपके लिए जो अपने कैटलॉग और क्लासिफिकेशन और इस सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों, वो भी निःशुल्क रूप से। आप हमारे साथ में चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, ठीक है। समय समय पर आपको हम टेस्ट के माध्यम से आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे अवगत करवाते रहेंगे। और दोस्तों आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन के जो पेपर के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही दोस्तों हम आपको अपने माध्यम से आपको बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन ना बताएंगे जिससे कि आप भ्रमित हो, आप भटको, आपका डीमोरलाइजेशन होए। इसलिए दोस्तों हमारे ग्रुप में और जो कोचिंग वाला टेलीग्राम ग्रुप है उनको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो अब इसकी दोस्तों करते हैं संपादक की बात करते हैं, संपादित की बात करते हैं। किसने संपादित किया? किसने संपादित किया? संपादित किया, किसने संपादित किया मतलब है दोस्तों इसके जो संस्करण 1 से 23 तक आए थे उसको किस किसने संपादित किया। जो पहला संस्करण था दोस्तों, संस्करण यानी जो पहला जो एडिशन था दोस्तों उसको दोस्तों किसने किया था? मेलविन डेवी ने। किसने किया था दोस्तों? मेलविल, आप सबको पता ही है मेलविन डेवी ने किया था दोस्तों, ठीक है। मेलविल डेवी, ठीक है। सेकंड नंबर की बात है कि द्वितीय नंबर जो संस्करण है दोस्तों किसने संस्कृत किया था? एक तो मेलविल डेवी थे और उनके साथ एक है कौन थे? WS बेसिको, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना विशेष रूप से आपसे एग्जाम के अंदर वो पूछ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात की जाए तीसरा संस्करण दोस्तों, तो तीसरे संस्करण को दोस्तों मेलविन डेवी और इन्होंने सेम नहीं किया था, मेलविन डेवी ने किया था साथ में। और मेलविन डेवी के साथ में दोस्तों कौन थे? WS बेसिको, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं चौथे संस्करण की बात कि चौथे संस्करण को किसने संपादित किया था, ठीक है। चौथे से 10वें तक है, यानी जब आप पढ़ते ईमो शेमोर का पढ़ा था दोस्तों कि एमओ शेमोर ने 7 बार DDC को संपादित किया था, तो 4 से लेकर 10 यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 7 प्रकार के जो दोस्तों संस्करण थे उनका क्या क्या था? संपादन किया था सर्वाधिक 7 बार, ठीक है। एग्जाम के अंदर दोस्तों ये भी इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपादित से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं, ठीक है। 11 और 12 है ना, 11 और 12 उसको दोस्तों संपादित किया था अपने JD फेलोज ने, JD फेलोज ने किया था, ठीक है दोस्तों।
और बात की जाए दोस्तों तो 13 नंबर का था दोस्तों, उसके अंदर कौन था एक तो जेडी फेलोज था, और दोस्तों इनके साथ में कौन जुड़ा था, एक नए जुड़ गए थे MW गेट जेल, गेट जेल। ठीक है दोस्तों, ये भी जुड़ गए थे। ये अपने 13 संस्करण तक बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की ओर, तो 14 की बात करते हैं। जो 14 संस्करण था दोस्तों, एक तो इसमें गेट जेल तो पहले ही थी, MW गेट जेल तो थी, ठीक है। इनके साथ में एक और जुड़ गए, उनका नाम था दोस्तों कंस्टेंटिन मेजिनी, कंस्टेंटिन मेजिनी, ठीक है दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों 15 संस्करण की, 15 संस्करण को किसने संपादित किया था, तो दोस्तों 15 संस्करण वेरी इंपॉर्टेंट था ना, अभी मैंने बताया। तो इसमें दोस्तों 2 बार संपादित हुआ था। कितनी बार हुआ था, 2 बार संपादित हुआ था। कितनी बार हुआ था दोस्तों, 2 बार संपादित हुआ था। प्रथम बार कब हुआ था दोस्तों, 1951 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो करने वाला का दोस्तों नाम था MJ फर्ग्यूसन। क्या था दोस्तों, MJ फर्ग्यूसन। कौन था दोस्तों, MJ फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ठीक है दोस्तों, MJ फर्ग्यूसन, ठीक है। और द्वितीय बार जो पुनः संपादित था दोस्तों 1952 के अंदर हुआ, पुनः संपादित कब हुआ दोस्तों, 1952 के अंदर हुआ था। क्या हुआ था, पुनः संपादित हुआ था। किसने किया था दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया था मेलविन डेवी के पुत्र थे, तो वो दोस्तों जिनका नाम था गॉडफ्रेरी डेवी, गॉडफ्रेरी डेवी, ठीक है। इन्होंने इसको दोस्तों पुनः संपादित किया था। 15 संस्करण, 2 बार संस्करण बाद संपादित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात करते हैं 16 और 17 जो संस्करण है, 16 व 17। 16 और 17 किसने किया था दोस्तों, वो थे अपने बेंजामिन सी कटर। कौन थे दोस्तों, बेंजामिन सी कटर। बेंजामिन सी कटर से दोस्तों क्वेश्चन और आते हैं। बेंजामिन सी बेंजामिन ए कटर, सॉरी सी कटर तो उनका पूरा नाम होता है, बेंजामिन ए कटर, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों 18 और 19 को किसने संपादित किया, ये भी दोनों साथ में हुए थे। 18 और 19, 18 व 19 को बात की, संस्करण की बात की जाए किसने संपादित किया था दोस्तों, ये भी दोस्तों कौन थे, बेंजामिन ए कस्टर, बेंजामिन ए कटर ने किया था, ठीक है दोस्तों। 18 और 4 संस्करण इन्होंने दोस्तों अपने संपादित किए थे। अब बात करते हैं दोस्तों 20वां कि 20वें किसने किया था, तो दोस्तों 20वें किया था जेपी कोरोमी, जेपी कोमारोमी, जेपी कोमारोमी, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है 21वें की, 21वें किसने किया था दोस्तों, तो 21, 22 और 23, यानी तीनों साथ में होते हैं दोस्तों। कितने, 21, 22 और 23, 21, 22 और 23, ये तीनों दोस्तों साथ में थे। और तीनों को किसने किया था, ये दोस्तों थे JS मिशेल। क्या था दोस्तों, JS मिशेल, ठीक है, JS मिशेल थे। इस प्रकार हमने दोस्तों ये देखे कि जो अपने DDC के जो 23 संस्करण थे दोस्तों, उसको किसने संपादित किया। एक बार यदि वापस चले हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे ये है, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों। एक के अंदर मेलविन डेवी, आप सबको पता ही है कि मेलविन डेवी थे। यदि दूसरे और तीसरे के अंदर बात करें तो मेलविन डेवी और बेसिक दोनों एक साथ में आते हैं दोस्तों वापस, ठीक है, याद रह सकते हैं। 4 से 10 दोस्तों आप सबको पता है। ईमियो शेमियो ने क्या था, सर्वाधिक 7 बार किया था, 7 बार किया था। कितनी बार किया था दोस्तों, 7 बार किया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात देखो 11, 12 की, यानी ये भी 2 साथ में हो रहे हैं। तो JD फेलोस ने क्या था दोस्तों, यदि 13 की बार आ रहे तो JD फेलोस और MW गेट जेल ने क्या था। आगे बात करें दोस्तों, तो जो 14 नंबर था MW गेट जेल और कंस्टेंटिनो मेजिनी था दोस्तों। और 15वें संस्करण की बात की, 2 बार संपादित हुआ था। एक तो MJ फर्ग्यूसन ने और 19 गॉडफ्रेरी डेवी ने, ठीक है। 16, 17 के बेंजामिन कटर ने और 17, 18, 19 को बेंजामिन कटर ने और वापस संपादित कर दिया था, ठीक है दोस्तों। और वापस बात आती है 20वें की, एक, ठीक है, इन्होंने एक JP कोरोमी जो व्यक्ति थे, इन्होंने एक अलग से किया था। और 21, 22, 23 थी दोस्तों, वापस इन्हीं
JS मिस्चेल ने किए थे। इस प्रकार दोस्तों आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं दोस्तों को इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। और है, यदि अब हमने संपादित देख ली, साथ में उसकी जो डीडीसी से रिलेटेड जो विशेषताएं थी वो भी देख ली दोस्तों। अब हम करते हैं डीडीसी के संस्करण की बात कि कौन सा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि डीडीसी कौन सा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं, पहले दोस्त आप सबको पता होना चाहिए डीडीसी के 23 संस्करण आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 ठीक है दोस्तों, 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब बात करते हैं कि प्रथम संस्करण दोस्त आप सबको पता है 1876 में आ गया था। ठीक है, द्वितीय की बात करते हैं तो 1885। तृतीय की बात करते हैं दोस्तों 1888। ठीक है, चतुर्थ की बात करते हैं 1891। पाँचवें की बात करते हैं 1894। छः की बात करते हैं तो दोस्तों 1899। यदि सात की बात करें तो दोस्तों 1911। यदि बात की जाए आठ की तो दोस्तों 8 1913। फिर 9 की 1915। 10 की बात की जाए तो दोस्तों 1919। ठीक है, 11 की बात की जाए दोस्तों 1922। 12 की बात की जाए 1927। यदि 13 की बात की जाए तो दोस्तों 1932। और 14 की बात की जाए तो दोस्तों 1942। यदि 15 की बात की जाए, 15 संस्करण कब है तो दोस्तों 1951 में आया था, आप सबको पता है। और 16 की बात की जाए, 16 कब है तो 1958। 17 की 1965 के अंदर दोस्तों। ठीक है, 18 19 20 ये भी दोस्तों आपको याद रखने ताकि एग्जाम के अंदर से वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 1971 में हुआ था। और 19वां दोस्त हुआ था 1979 यानी 1979 में। 20 हुआ था दोस्तों 1996 के अंदर। 21 हुआ था दोस्तों, सॉरी 20 हुआ दोस्तों 1989 में हुआ था। 1989 में कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, 21 हुआ था दोस्तों 1996। फिर 2003 और 2011। इस प्रकार से दोस्त है। और मैंने भी किस प्रकार से याद किया दोस्तों वो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको भी इजीली याद हो जाए। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है कि 1876 बस इस प्रकार से यानी 2-3 बार रिवीजन करना है, 3-4 बार। फिर एक पेज पे लिखना है 1876 1885 1888 91 1894 1899 1911। 11 के बाद में 13 15 19 फिर 22 27 32 42 अपने 1951 58 1965 1971 1979 1999 1996 2003 2011। इस प्रकार आपने 4-5 बार रिवीजन करना है। फिर क्या करना है, 1 से 23 तक संख्या लिखनी है और उस संख्या के सामने दोस्तों एक बार वापस लिखने का प्रयास करना है। मैं आपको लिख के कहता हूँ कि आप 4-5 बार इसको संख्या को लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर दोस्तों डीडीसी के संस्करण वो पूछता है। वो किस प्रकार पूछता है कि 15वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ, अपने 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, इस प्रकार से 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो सब अपने आप इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट याद कर लो लास्ट याद कर लो, फर्स्ट लास्ट याद नहीं करने हैं, आपको सब याद रखना है। क्योंकि लिए दोस्तों कि 15वां संस्करण था वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब बात की जाए तो 4 से लेकर 10 तक दोस्तों ई में शेमोर थे, तो इन्होंने इनकी बातें रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बाद में बात आती शब्द की जिसमें टेबल का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार हम तो देखते हैं ना कि भाई सब यानी कि अपने आप के अंदर इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे नहीं है कि पहले और दूसरी याद कर लो, आपको सब याद करने ताकि एग्ज़ाम के अंदर जो 2-3 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आपके सही हो जाए। एग्जाम के अंदर दोस्तों भाई कई बार पूछ रखे डीडीसी का 21वां संस्करण कब आया था, डीडीसी का 23वां संस्करण 22वां संस्करण, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको गलत नहीं करने हैं। और बात की जाए दोस्तों कि डीडीसी के संक्षिप्त संस्करण कौन से, ये तो दोस्तों पूर्ण संस्करण थे। किस प्रकार के संस्करण थे? पूर्ण संस्करण थे, पूर्ण संस्करण। अब बात करते हैं संक्षिप्त संस्करण की कि डीडीसी के संक्षिप्त संस्करण कितने थे, उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो डीडीसी के संक्षिप्त संस्करण, डीडीसी के संक्षिप्त संस्करण, ठीक है दोस्तों, डीडीसी के संक्षिप्त संस्करण।
तो 15 आए थे दोस्तों। कितने आए थे? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 संस्करण थे दोस्तों। यदि प्रथम संस्करण की बात करूँ कि कब आया था, तो दोस्तों आया था सबसे पहले 1895 में, यानी कि डीडीसी का जो पूर्ण संस्करण, पांचवा पूर्ण संस्करण था 1895 में। तो उसके साथ ही दोस्तों डीडीसी का कौन सा संस्करण आया था? अपने संक्षिप्त संस्करण आया था पहला। ठीक है। फिर बात की जाए तो 1915 अपने दूसरा संक्षिप्त संस्करण था। तीसरा कब आया था दोस्तों? तीसरा 1926 में। चौथा दोस्तों 1929 में। फिर पांचवा दोस्तों 1936 में। छठा दोस्तों 1945 में। सातवां दोस्तों 1953 में। आठवां दोस्तों 1959 में। और नौवां दोस्तों 1965 में। और 10वां 1971 में। 11 नंबर का दोस्तों 1979। और 12 नंबर का दोस्तों आया था अपने 1990। और 13 नंबर का जो संस्करण था दोस्तों 1997। और 14 नंबर का था दोस्तों 2004। और 15 नंबर का था 2012। इस प्रकार दोस्तों ये संक्षिप्त संस्करण आए थे। ठीक है। एग्जाम के अंदर दोस्तों 2016 के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा था कि डीडीसी के आज तक कितने संक्षिप्त संस्करण आ चुके, उसने सीधी संख्या ही पूछी थी। तो दोस्तों दो अपने कितनी थी? 15 संख्या थी, आज तक आ रखे हैं। ठीक है। और इस बार दोस्तों मेरे को लगता है संक्षिप्त संस्करण के अंदर से वापस क्वेश्चन आ सकता है। वो आपको ये तो पूछेगा डीडीसी का प्रथम संक्षिप्त संस्करण डीडीसी के कौन से संस्करण के साथ प्रकाशित किया गया था। तो 5 जो संस्करण था उसके साथ दोस्तों डीडीसी का प्रथम संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किया था। साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि डीडीसी का संक्षिप्त संस्करण कब वर्ष, कौन से वर्ष के अंदर अपने प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आ सकता है। और वर्तमान के अंदर जो अपने 15वां है उसका भी सन पूछ सकता है। इस प्रकार दोस्तों वो किसी भी प्रकार के फैक्ट है पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। अब यदि हम बात करें और है कि डीडीसी के रिलेटेड जो कुछ हमने देखा, उसमें दोस्तों कि डीडीसी से रिलेटेड अपने जो सामान्य जानकारी थी, क्या थी दोस्तों? अपनी सामान्य जानकारी थी। सामान्य जानकारी थी वो देख ली हमने। ठीक है। सामान्य जानकारी थी वो देख ली दोस्तों कि डीडीसी के कौन से संस्करण किस प्रकार की संस्करण से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है। और बात की जाए तो हमने दोस्तों डीडीसी के संपादक देख लिए, डीडीसी के संपादक कौन है। साथ ही हमने देख लिए दोस्तों डीडीसी से रिलेटेड और है संस्करण देख लिए। संस्करण किस प्रकार के देखे दोस्तों? एक तो देखे पूर्ण संस्करण, एक दोस्तों देख लिया हमने संक्षिप्त संस्करण। ठीक है। इस प्रकार हमने दोस्तों लगभग जो इससे कवर बातें हो रही थी वो देख ली। और यदि बात की जाए तो दोस्तों तो अपने वॉल्यूम की बात कर लेते दोस्तों। एक लास्ट इसके अंदर और आ जाता वॉल्यूम यानी, वॉल्यूम यानी दोस्तों खंड, वॉल्यूम या खंड यानी डीडीसी के कौन सा संस्करण कितने वॉल्यूम के अंदर प्रकाशित हुआ था। ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आपको और लिखवा दूं। ठीक है। वो किस प्रकार से पूछेगा कि डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने वॉल्यूम या कितने खंड में प्रकाशित हुआ था। ये भी पूछ सकता है डीडीसी का 13वां संस्करण कितने खंड में हुआ था, या डीडीसी का 15वां संस्करण कितने खंड में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताता हूँ ताकि आपको एकदम जल्दी से याद हो जाए। चलो दोस्तों आपको मैं पहले बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है। डीडीसी के संस्करण की बात आई तो दोस्तों बात ये रखनी है कि 1 से 15 तक, 1 से 15 तक, 1 से 15 तक कितने वॉल्यूम में हुआ था दोस्तों? तो वॉल्यूम थे 1। ठीक है दोस्तों। खंड यदि आई बात है 16 और 17, 16 व 17, तो दोस्तों वो हुए थे 2। यदि बात आए 18 19 तो बात आती है दोस्तों 3। यदि आए 20 21 22 और 23 वो हुए थे दोस्तों 4 खंड या वॉल्यूम, 3 खंड या वॉल्यूम। अब दोस्त देखो क्या याद रखना है? 1 से 15 नाम यानी संख्या याद रखनी है। डीडीसी के संस्करण याद यानी 4 लाइन में पूरे संस्करण यानी खंड कितने, 1 से 15 तक दोस्तों कितने में? 1 में। ठीक है। गिनती आती है ना 1 2 3 4, बस 4 तक याद रखनी है। 1 से 15 1, 16 17 2,
16 17 में कितने आ रहे हैं दोस्तों? 2 आ रहे हैं, तो 2। फिर देखो दोस्तों 18 19, 2 के बाद में संख्या कितनी आती है? 3 आती है, तो 3। और फिर आता है 20 21 22 23। इसके अंदर दोस्तों 4 है, 4 संस्करण है और 4 ही खंड में प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों आप याद कर सकते हैं। और वॉल्यूम से रिलेटेड, खंड से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को 100% मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने इससे जो डीडीसी के सेकंड पार्ट थे दोस्तों, उससे रिलेटेड हमने जो अपने मटेरियल था उसको पढ़ा। साथ ही दोस्तों हम आज जो नेक्स्ट सेशन डीडीसी रिलेटेड और आएगा दोस्तों, उसमें हम डीडीसी की जो 19वें संस्करण है उसमें पढ़ें। क्योंकि दोस्तों भारत के पुस्तकालय के जितने भी अपने पुस्तकालय हैं उन सब के अंदर डीडीसी का 19वां संस्करण यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये दोस्तों बड़ा फेमस संस्करण था और विश्व के जितने भी पुस्तकालय हैं उन सब के अंदर डीडीसी का 19वां संस्करण ही काम में लिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम डीडीसी के 19वें संस्करण की जो विशेषताएं होती है वो ही पढ़ेंगे। ठीक है। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको जो हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दोस्तों वो आपको मैं ये बता दूं कि 100% एकदम ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग आपको करवा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपके कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति ना हो। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को देखते टाइम आप अपनी नोट्स बुक साथ में लेके बैठें, ताकि कई बार जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं दोस्तों वो भी आप नोट डाउन कर सकें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी तैयारी के अंदर ज़्यादा सुधार हो सके। और जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कोचिंग वाला, उसको दोस्तों सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।